Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss Russia Ukraine war. This is the second part of our video. पहले हमने काफ़ी सारी reasons देखे थे कि क्यों रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, हिस्ट्री देखी थी, मैप वगैरह देखा था. तो आज हम उसकी सेकंड पार्ट में चल रहे हैं जिसमें हम ओवरऑल कुछ रीजंस भी देखेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन भी देखेंगे. तो ओवरऑल हिस्ट्री को कवर करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड. पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस नहीं किया था. आज हिस्ट्री भी देखेंगे और एनालिसिस अगली वीडियो में कर लेंगे, ऐसी में कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. जैसे मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस आया, ये तो बात समझ आ गई. 50% ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई है यूक्रेन के अंदर से, यूक्रेन से माइग्रेट हो गई है. तो एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस भी आ रहा है. फेब 2022 से लेके समझ लो 9-10 महीने होने वाले हैं इस चीज़ को, कि स्टिल अभी तक कोई ऐसी कंडीशन हमें नज़र नहीं आ रही कि इवेंट एंड हो रहा है. तो ये तो बेसिकली हम इंट्रो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं कि इम्पैक्ट हमें पता है, जैसे कि एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, फूड शॉर्टेज आ रही है. तो सारे इश्यूज़ अलग अलग टॉपिक बन सकते हैं. ठीक है, अब इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, आप किसको रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर तो आप सबसे पहले एक रीज़न हम देखेंगे कि रशिया एंड यूरोपियन अफेयर्स, जो रशिया और यूरोप के इश्यूज़ चल रहे हैं ना, उसकी वजह से ये वॉर हुई. अब कैसे हुई है इस चीज़ को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे. बेसिक हिस्ट्री देखने लगे हम यहाँ पे. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें समझ आना चाहिए. ठीक है, 1990s में जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल दी कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई थी. ठीक है, यूएसएसआर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कोल्ड वॉर को ख़त्म हो गया. यूएसएसआर के कंसर्न्स थे नेटो के बारे में, तो एक कंडीशन रखी गई कि नेटो विल बी कन्फाइंड इन जर्मनी. ठीक है, नेटो अब एक्सपैंड नहीं होगा, नेटो मस्ट नॉट एक्सपैंड इन ईस्टर्न यूरोप. ये बात तब 1990 के अंदर हो चुकी थी और ये ट्रीटी थी, ट्रीटी 2+4 ट्रीटीज़ का नाम है, इन 1990 के अंदर हुई थी, जिसमें जर्मनी के अंदर इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस हुआ था. 3 कंडीशन रखी थी. ये दीज आर 3 कंडीशन, जिसमें जर्मन स्टेट्स क्या होगा, मेक अलायंस मेक कर सकता है, नेटो पार्ट होगा. ठीक है, नेटो पार्ट बन सकता है, नेटो का पार्ट बन सकता है, यूएसएसआर ट्रूस विल एग्जिस्ट फ्रॉम जर्मनी, ये बात हो गई. और लास्ट में ये था कि 2+4 ट्रीटी के अंदर नो नेटो एक्सपेंशन इन ईस्ट यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के अंदर नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा. ये बात हमें समझ आ गई. और नेटो तब तक कम स्टेट्स के ऊपर होता था, सिर्फ जर्मनी तक था, जर्मनी से आगे था ही नहीं नेटो. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे हमें कि 2+4 ट्रीटी हुई थी 1990 के अंदर, जिसमें ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी थे, यूके, यूएस, यूएसएसआर और फ्रांस इसके पार्ट थे, इसके मेंबर थे. ये बात हमें समझ आ गई, ये मेंबर्स थे. सही है, अब यहाँ तक तो कॉन्टेक्स्ट हमें क्लियर हो गया. 2+4 ट्रीटी सब पॉइंट्स है. फिर आ जाता है ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स कंसर्न आने लग गए. कब आने लग गए? जर्मनी और रशिया के दरमियान जब फियर फैक्टर इन दीज स्टेट्स आने लग गया, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर, जब यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस के अंदर ना रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया. जब रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया तो उसकी वजह से ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री, जो कि हमने उस दिन भी मैप के अंदर देखा था, यूक्रेन का ओवरऑल मैप, जैसे ये क्राइमियन ये रीजन और ये लुहांस्क और डोनेट्स्क किस तरफ आते हैं, तो इस वाले जो रीजन्स है ना, ये हो गया, इसके ऊपर बेलारूस हो गया और ये सारे, कजाकिस्तान नीचे है. तो इन सारों के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट फियर अराइज होने लग गया रशिया के एक्सपेंशन से. 1994 के अंदर बुडापेस्ट मोमेंटम होती है, मेमोरेंडम होती है, जिसमें रशियन यूज़ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द 3 कंट्रीज़ के अंदर साइन होता है कि रशिया इन 3 कंट्रीज़ के खिलाफ फोर्स यूज़ नहीं करेगा, जो कि बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया और यूक्रेन हो गया. साइन किया था रशिया ने, यूके, यूएस और चाइना ने. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक. अब हुआ ये कि रशिया ने रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में एक्यूज़ किया है यूरोपियन स्टेट्स को कि यूरोप वायोलेट कर रहा है 2+4 ट्रीटी को. 14 कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया नेटो. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हमने ये 2+4 ट्रीटी देखी. 2+4 ट्रीटी के सब पॉइंट ही चल रहे हैं कि क्या यूरोप और ये रशिया के इश्यूज़ चल रहे हैं जिस वजह से ये वॉर शुरू हुई है. तो आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे समझ आ रहा है कि 2+4 ट्रीटी हुई थी, ये वाला एग्रीमेंट हुआ था, कंसेंसस बिल्ड हुआ था कि एक्सपेंशन नहीं होगी, फिर भी एक्सपेंशन होने लग गई. 14 कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया. यूएस और वेस्ट यूरोप एक तरह के कोल्ड वॉर के अंदर ये बात एग्रीमेंट हुई थी कि एक्सपैंड नहीं करेगा. फिर इसी वजह से जब जॉर्जिया ने, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना इसके कॉन्टेक्स्ट में आगे कि रशिया ने क्या किया, यहाँ पे रशिया का कॉन्टेक्स्ट आ गया कि रशिया ने इस बात को एक्यूज़ करके 2008 में इन्वेजन कर दी जॉर्जिया के अंदर. जॉर्जिया ने जब बात की कि मैंने नेटो मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, तो रशिया ने रूसो जॉर्जियन वॉर शुरू हो गई, जिसमें रशिया ने फोर्स भेज दी जॉर्जिया के अंदर. सही है, रशिया का इशू ये है कि रशिया मतलब स्केप्टिक है नेटो के बारे में, कि वो स्टिल कोल्ड वॉर मेंटालिटी के हिसाब से एक्सपैंड कर रहा है. और मेरी मतलब रशिया के हिसाब से रशिया की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है रशिया को, और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं. वेस्ट इज़ डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन इज इमीडिएट बाउंड्री अगेंस्ट रशिया. मैंने यही बात की ना कि वो रशिया को ये खतरा है कि अभी तक वो कोल्ड वॉर वाला जो सिनेरियो है वो चल रहा है और वेस्ट एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को बिल्ड कर रहा है रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर, जो कि उसके सिक्योरिटी थ्रेट को इशू है. ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई कि रशिया और यूक्रेन का, रशिया और वेस्ट के यूरोप के जो अफेयर्स थे उसकी वजह से एक वॉर शुरू हुई है. ये बात तो हमें हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया. फिर आ जाता है यूक्रेन का कॉन्टेक्स्ट. अब दूसरा पॉइंट है यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में के बाद में, मतलब किस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस यूएसएसआर से हासिल की थी यूक्रेन ने, बात तो हो गई. फिर 1990s के अंदर
जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस यूक्रेन की बढ़ गई थी, क्योंकि एक तो वो ब्लैक सी के टिप पे आता है, मैंने पहले भी आपको एक मैप से एक्सप्लेन किया कि ब्लैक सी बिल्कुल यूक्रेन के नीचे आता है, क्राइमियन रीजन उसके सामने आता है, इसीलिए से इन्वेजन की वो आगे हम देखेंगे, यूक्रेन का एक मतलब मेन हेडर है ये, ठीक है। 1990s के अंदर क्या हुआ था कि गैस पाइपलाइन सारी बिल्ड करना शुरू हुई, वो सारी यूक्रेन से जाती हैं, मशीनरी प्रोडक्शन सब कुछ यूक्रेन से होता हुआ जाता है, क्योंकि रशिया और यूरोप के दरमियान जो बफर स्टेट जैसा मैंने पहले किया कि वो एनर्जी भी वहाँ से होती हुई जाती है, ब्लैक सी भी उसके नीचे आता है, तो सारी चीज़ें रशियन की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब यूक्रेन की लीडरशिप मैंने बताया दो चीज़ों में डिवाइड हुई है शुरू से लेके, एक रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, एक ईयू के रॉक्शो में। एक कुछ कहते हैं कि भाई हम रशिया के साथ हैं, प्रो रशिया होते हैं, और कुछ ईयू के साथ होते हैं कि ईयू के साथ हमने रिलेशन बनाने और नेटो को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में 2004-05 में ना एक ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था, जो कि मैंने ऊपर पहले वाली वीडियो के अंदर टाइमलाइन के अंदर एक्सप्लेन किया ऑरेंज रेवोल्यूशन को। अब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन डिवाइड हो गया था ऑरेंज रेवोल्यूशन के बाद। अब हुआ ये कि जो वेस्ट यूक्रेन है ना, वेस्ट वाली साइड यूक्रेन की, वो कहती है कि हमने ईयू के साथ जाना है या वेस्टर्न की तरफ जाना है, ईयू नेटो को ज्वाइन करना है, और ईस्टर्न यूक्रेन जिसमें लोहान्स्क और डोनेस्क आते हैं वो प्रो रशिया है, ठीक है। कलर रेवोल्यूशंस जो आए थे उसमें सबसे पहला यही आपका ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था 2004-05 में। फिर 2013 के अंदर ईयू यूक्रेन एग्रीमेंट हो गया, जिसमें ईयू ने जो रिक्वेस्ट दी थी, यूक्रेन ने रिक्वेस्ट दी थी ईयू को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसको सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हुए थे 2013 के अंदर, और उससे फिर प्रेशर फ्रॉम द रशिया ऑन यूक्रेन, एक रशिया पे प्रेशर आने लग गया था यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब रशिया ने प्रेशर दिया यूक्रेन को कि भाई नहीं ज्वाइन करना ईयू को, ना नेटो को ज्वाइन करना है। तो उसके बाद फिर 13-14 के अंदर मैडन प्रोटेस्ट थे, इसको मैडन प्रोटेस्ट का नाम दिया, जिसके अंदर वेस्टर्न यूक्रेन के पीपल, मतलब वो मैंने जैसे बताया पिछली वाली टाइमलाइन में कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को टॉपल करके, जो कि वेस्टर्न मतलब प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, उसको टॉपल करके एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई थी जो कि उसके प्रो सपोर्टिव प्रो वेस्ट के उसमें थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ईस्टर्न यूक्रेन आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, ठीक है। रशिया ने उसको सपोर्ट किया और यहाँ पे फिर उसने 2014 के अंदर क्राइमिया को भी अनेक्स कर दिया। ये हमने पीछे टाइमलाइन में पढ़ा है, जैसे कि ये अगर यूक्रेन है ना तो ये क्राइमिया है, ठीक है। और यहाँ पे लोहान्स्क आता है और डोनेस्क आता है, ठीक है। ये डोनेस्क है, ये लोहान्स्क नीचे, डोनेस्क ऊपर है, और इस ये जो आ गया ना आपका स्टेट, ये रीजन, ये आ जाता है ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूक्रेन है, ये रशिया की साइड है, और ये वेस्टर्न यूक्रेन उसकी साइड है। तो इस वजह से यहाँ पे रशिया ने इन्वेड कर दिया क्राइमिया रीजन के ऊपर, फियर ऑफ नेटो फ्रॉम द ब्लैक सी, कि अगर मैं ये मतलब नेटो को ज्वाइन कर लिया रशिया ने, ये यूक्रेन ने, तो फिर आपका ब्लैक सी इसके नीचे आता है ना, ये देखें यहाँ ब्लैक सी लिखा हुआ है, तो ये सारा कंट्रोल में चला जाएगा, वेस्ट के इमीडिएट थ्रेट हो जाएगा। तो ये बात तो हमें समझ आ गई, उसने मतलब अटैक कर दिया था क्राइमिया के अंदर। फिर आ जाता है 2014 और 15 के मिन्स्क एग्रीमेंट, जो कि मैंने पहले भी टाइमलाइन में आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसमें सीज फायर हुआ था दोनों के दरमियान, ठीक है। बहरहाल उसके अंदर हुए थे, टॉक शुरू हो गए थे, डायलॉग हुए थे। 2015 के अंदर मिन्स्क एग्रीमेंट 2 हुआ था, इसमें फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन बेलारूस के पार्ट थे। ईस्टर्न यूक्रेन जो एरियाज विल बी ग्रांटेड लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी, फेयर एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे लोहान्स्क और डोनेस्क में। लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ड्रॉन, लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ड्रॉ की गई थी, और नो यूज़ ऑफ फोर्स की बात शुरू हुई थी कि रशिया फोर्स नहीं यूज़ करेगा। ये जैसे मैंने पीछे बताया ना कि वेस्ट अक्यूज़ करता है कि रशिया ने मिन्स्क एग्रीमेंट की वायोलेशंस की हैं, ठीक है। 2015 से लेकर 22 तक रशिया अक्यूज दैट द यूक्रेन गवर्नमेंट डिडंट फुलफिल देयर क्लेम्स। जैसे मैंने बताया कि यूक्रेन भी मतलब रशिया एक्यूज़ करता है कि यूक्रेन ने अपनी क्लेम्स पूरे नहीं किए, और टेररिस्ट और मतलब वहाँ पर क्लेम करके एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लोहान्स्क और डोनेस्क में मतलब सप्रेशन होती जा रही है रशियन पीपल की, ये भी रशिया ने बात की है। अच्छा, अब इसके रिस्पांस में जो मैंने पहले जो बताया पूरी वॉर हो गई, इसके रिस्पांस में वेस्ट ने क्या किया आपको पता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए बाय ईयू और यूएस ने, ठीक है। बैंकिंग एसेट्स फ्री कर लिए, मोनार्क जो ओलिगार्क्स हैं रशियन के, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया, स्विफ्ट पेमेंट से बैन कर दिया, ठीक है। सैंक्शन लगा दिया, ऑयल ट्रेड पे बैन कर दिया, ईयू ने ऑयल लेना छोड़ दिया, रशिया ने देना छोड़ दिया, और मिलिट्री सपोर्ट तो दी यूक्रेन बाय नेटो। अब नेटो को 8 मंथ से तो खैर दे ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद पिछले दिनों कोई पता नहीं $100 बिलियन की सब्सिडी का भी ऐलान किया है आपके इसने बाइडन ने यूएस के अंदर। तो दिस इज ओवरऑल हिस्ट्री, जो कि आपको लाजमी पता हो, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में, लेकिन अभी इसको कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक्सप्लेन किया। अगर हिस्टोरिकल आपको समझ आ जाए, जो कि रशिया और यूक्रेन, रशिया और यूरोप के इशूज़ थे, और रशिया और यूक्रेन के इश्यूज भी आपको समझ आने चाहिए। इसके बाद फिर हम देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर का। तो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ समवट रिलेटेड टू द हिस्ट्री। इसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे और फिर इसकी रशिया यूक्रेन वॉर को भी हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दिस इज द सेकंड पार्ट। आप पहला पार्ट भी देख सकते हैं, इसके बाद हम तीसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह।